हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज जिसमें हम जे एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम 2007 से 2025। लास्ट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करे थे 2007 और 2008 के। और जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिटरली बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। जेई मेन और जे एडवांस हो, क्वेश्चन सारे बनते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कैसे हमारे क्वेश्चन को खराब कर देती है, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। सो वो क्वेश्चन, उस तरह की सिली मिस्टेक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है मेरा एसिडिटी ऑर्डर का। सो फिनोल, ये दोनों फिनोल है, मतलब फिनोल डेरिवेटिव, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सबसे पहले मुझे तो यही पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। सो थर्ड एंड फोर्थ ज्यादा एसिडिक होंगे 1 और 2 से, ठीक है। देखो, जब भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन आए या मैच द कॉलम आए, हमेशा ना कुछ ना, मतलब दो से कुछ ना कुछ रीजनिंग लगाओ, ऑर्गेनिक की या केमिस्ट्री की या इवन फिजिक्स और मैथ्स में भी चल जाता है कि 2 या 3 ऑप्शन से ना आंसर आ जाता है। मुझे पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, 2 या 3 ऑप्शन से क्वेश्चन सारा बन जाता है। हाँ, हम तो वीडियो में पूरा प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वहां पर ये नहीं दिखाना कि भाई हाँ इसको अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे, नहीं। हमें ध्यान रखना है कि कैसे ना कैसे करके कम टाइम में आंसर आ जाए मेरा, ठीक है, सही आए ऑब्वियसली। सो थर्ड एंड फोर्थ मेरा ज्यादा एसिडिक होगा 1 और 2 से, तो थर्ड एंड फोर्थ ज्यादा होगा। थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड नहीं, ये तो नहीं, ठीक है। ओहो, सेकंड एंड थर्ड ये भी तो नहीं, तो थर्ड एंड फोर्थ जो होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे फर्स्ट और सेकंड से। अब थर्ड एंड फोर्थ पे फोकस करते हैं। सो एक बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और एक है पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब बिकॉज ऑफ दिस पैरा मिथाइल ग्रुप, ये आपका प्लस आई एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा भाई, सिंपल H प्लस हटा दो बस, CO माइनस CH3। अब जो कॉन्जुगेट बेस को CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लस आई एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेट बेस को वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। सो इस बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा अनस्टेबल है, तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, थर्ड। तो फोर्थ थर्ड, थर्ड फोर्थ, लो ए आंसर आ गया। देखो 1 और 2 का ज्यादा डिस्कशन ही नहीं करना पड़ा। तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम स्किल्स करके ही हम क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताता रहूंगा कैसे सोल्व करना है। हाँ, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमें 1 और 2 का भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, फिनोल और क्लोरोफिनोल में से ऑब्वियसली क्लोरीन, क्लोरीन का प्लस आर तो है ही, लेकिन क्लोरीन का माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है। हेलोजन एक लोते ही तो है जिनमें माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रोंगर इफेक्ट निकल के आता है विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा बिकॉज ऑफ माइनस आई, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दी फिनोक्साइड या फिनोल का कॉन्जुगेट बेस। तो सेकंड ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा 1 से। तो हाँ बिल्कुल, ये भी देख लो। ऑर्गेनिक की सारी रीजनिंग लगानी होती है हमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आईपैक नेम पे क्वेश्चन आया ये। सो देखो, बेंजीन पे ब्रोमीन है, साइनाइड है और OH है। तो बेंजीन पे जब OH होता है तो हम इनकॉर्पोरेटेड नाम यूज करते हैं फिनोल। बेंजीन पे जब साइनाइड होता है तो हम इनकॉर्पोरेटेड नाम यूज करते हैं बेंजोनाइट्राइल। अब साइनाइड और फिनोल या साइनाइड और OH ग्रुप में से प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसको देंगे, साइनाइड को प्रायोरिटी देंगे। तो फिनोल और बेंजोनाइट्राइल में से कौन सा बनेगा, पेरेंट नाम बेंजोनाइट्राइल, ये बेंजोनाइट्राइल। तो C और A और C तो गया। देखो मेरा सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है ना MCQ क्वेश्चंस में, एलिमिनेशन क्या पता भाई तीनों एलिमिनेट हो जाए, ज्यादा दिमाग ही ना लगाना पड़े, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं नंबरिंग। सो 1, अब 2 में यहां पर लगाऊंगा ना लोवेस्ट लोकेंट रूट रूल 4 5 6। सो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी लिखेंगे अल्फाबेटिकली। हाँ, ब्रोमीन पहले ही आ रहा है अल्फाबेटिकली भी। सो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, ये लो आ गया आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल है, बस इसमें 2-3 चीजें याद रखनी थी, याद तो रखनी ही पड़ेगी बहुत सारी। ओके, दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैं तुम्हें देखो पर्सनली, मेरा पर्सनली ना आई लव जे एडवांस के स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। बाकी सब फिजिकल के, ऑर्गेनिक के, ठीक है, मतलब
वो हर जगह मतलब कहीं और किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बनाता है ना जे एडवांस, उससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई और बनाता ही नहीं, इवन ओलंपियाड भी नहीं बनाता, ठीक है। सो ध्यान से देखना। So the correct statements about the compound, this particular compound जिसको वो X कह रहा है, is R, total number of stereoisomer, total number of diisomer and blah blah blah, ठीक है। तो सबसे पहले ये ड्रॉ करते हैं। So CH3, फिर इस पे है OH, ऊपर ही लगा देता हूँ, फिर CH डबल बॉन्ड CH OH CH3, ठीक है। तो भाई कायरल सेंटर ढूंढो सबसे पहले देखो स्टीरियो केमिस्ट्री बोल दिया और स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया और वो पूछ रहा है कितने स्टीरियो आइसोमर वगैरह, तो ऑब्वियसली कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सब देखने होते हैं हमें, ठीक है। तो कायरल सेंटर है तो ये भी कायरल सेंटर है, तो इसका RS होगा, इसका सिस ट्रांस होगा, EZ भी बोल सकते हैं वैसे तो, EZ भी बोल सकते हैं, और इसका भी RS होगा। अब अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम थियोरेटिकली कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 3 विच इज 8, मैक्सिमम जो बन सकते हैं ना, मैक्सिमम दैट इज 8। लेकिन पहली स्टेटमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर X इज 6। अगर वो 8 भी बोलता ना तब भी मुझे चेक तो करना ही है, ठीक है। 6 बोल रहा है, चेक करना है। देखो अब एक चीज और याद रखो, जब भी स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्वेश्चन आए, अनलेस अदरवाइज वो बस एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर या आइडेंटिकल पूछ रहा हो तो बात अलग है। जब वो पूछे कितने स्टीरियो आइसोमर्स है, जब वो पूछे कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑलवेज लुक फॉर मीजो। भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मीजो तो नहीं है, ये अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्योंकि मीजो ना एकदम से क्लिक नहीं होता है इन जनरल, ठीक है। मतलब जितना मैंने बच्चों में देखा है, तो मीजो आपको बार बार पूछना पड़ेगा, मीजो तो नहीं है भाई, मीजो तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर सिमिट्री दिख रही है, और मीजो कैसे दिखता है, सिमिट्री से। भाई CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CH, साफ सिमिट्री है, तो मीजो तो पक्का है ही यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से मैं बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। सो चलो तो दूसरा पेन ले लेते हैं। तो लेट्स से एक बार मैं इस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन सिस फिक्स करूंगा, फिर इनके साथ खेलूंगा, एक बार ट्रांस फिक्स करूंगा, फिर इनके साथ खेलूंगा। तो लेट्स से मैंने सिस फिक्स कर दिया, तो क्या हो सकता है, ये R R सिस S सिस R और S सिस S। सिमिलरली ट्रांस के लिए लिखूंगा R ट्रांस R ट्रांस S S ट्रांस R एंड S ट्रांस S। ओके, तो अब ये बन गए मेरे मैक्सिमम थ्योरेटिकली 8 स्टीरियो आइसोमर्स, 4 सिस के 4 ट्रांस के, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मान लो मैं इस वाले स्टीरियो आइसोमर पे फोकस करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मीजो, लुक फॉर मीजो, ये बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो C डबल बॉन्ड C सिस बनाना है ना, तो H और लेट्स से ये पूरा का पूरा मैं बनाऊं, तो क्योंकि मैंने RS लिख रखा है ना, एक जगह R लिख देता हूँ, एक जगह S लिख देता हूँ, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज भाई, मीजो अगर आइसोमर है तो क्या सिमिट्री एलिमेंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं, इन्वर्जन सेंटर तो नहीं है, सिग्मा प्लेन तो नहीं है, कुछ लोग इसको POS COS भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है। यहां पर आप लोगों को दिख रहा है देयर इज अ सिग्मा प्लेन, या POS भी बोलते हैं कुछ लोग, POS या फिर सिग्मा प्लेन। एक इमेजिनरी मिरर है, एक इमेजिनरी प्लेन है, जो यहां पर देखो H की मिरर इमेज H, R की मिरर इमेज R नहीं होता है, R की मिरर इमेज S होता है। याद करो भाई, एनेंशियोमर्स में R अगर एक एनेंशियोमर है तो दूसरा क्या होगा, S, तो R की मिरर इमेज S। तो यहां पर सिग्मा प्लेन है, ये बन गया आपका मीजो, ये क्या बन गया आपका, मीजो स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, अब यहां पर ये कहोगे कि सर ये तो इसका S है ना, बिल्कुल बात सही, लेकिन एक चीज याद रखो, देखो ध्यान से देखो, इस कार्बन पे जो चारों सब्स्टिट्यूएंट है और इस कार्बन पे जो चारों सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम है। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे क्या है, HOH CH3, HOH CH3, और चौथा क्या है, ये रैंडम, और इसके लिए भी चौथा क्या है, ये रैंडम। ये जो दोनों रैंडम मैं बोल रहा हूं दोनों सेम ही है, तो ये वाला R और ये वाला R सेम है। सिमिलरली ये वाला S और ये वाला S भी सेम है, इसलिए मैं मिरर इमेज बना पा रहा हूं ऐसे सिग्मा प्लेन। अगर मान लो यहाँ पर OH की जगह Cl होता
या मतलब ये चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम ना होते, H की जगह D हो जाता, CH3 की जगह इथाइल हो जाता, तब ये वाला R और ये वाला R सेम नहीं है, तब तो आप बोल ही नहीं सकते। क्योंकि अब चारों सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे और इस कार्बन पे भी चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो ये वाला R और ये वाला R सेम है, राइट। मोलिक्यूल ओवरऑल सिमेट्रिक है। तो ये जो मैंने बनाया था R सिस S, ये आपका क्या निकला, मीजो। सिमिलरली एस सिस आर, ये दोनों आइडेंटिकल है। अब इसका भी अगर मैं बनाऊंगा तो देखो इसका मैं कैसे बनाऊं, यहां पर बना देता हूं सी डबल बॉन्ड सी एच एच, मैं यहां पर एरो भी बना देता हूं, तो ये एस ये आर, ये लो सिग्मा प्लेन, एच की मिरर इमेज एच, एस की मिरर इमेज आर, दैट इज वाई ये दोनों आपके मीजो है, जिसको हम कहेंगे सेम है, आइडेंटिकल है ये, एंड मीजो है, राइट, मीजो है। सिमिलरली ये वाला होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि ये दोनों ट्रांस के लिए ये भी आपके सेम है या फिर मीजो है, मीजो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ये बना के देखना, आपको दिखेगा कि ये तो मीजो है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज, तो यहां पर क्या क्या हो गए, एक तो ये हो गया 1 क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 2, ये फिर 3, ये आपका आ गया 4, यहां लिख देता हूं, ये दोनों सेम हैं तो 5, और ये फिर 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना आ गया भाई, 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज, ये ना बड़ी रैंडम सी स्टेटमेंट लगी मुझे, टोटल नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर, यहां तो बता ही नहीं पाएंगे भाई, बहुत सारे है, इसका इसके साथ रिलेशन डाइस्टीरियोमर का है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ डाइस्टीरियोमर रिलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज 3, ये बड़ी ना रैंडम सी लाइन हुई, ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा इस लाइन का, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन एक्स इज ट्रांस, द टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 4, ठीक है। अब वो ट्रांस फिक्स कर रहा है, वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनेंशियोमर, भाई है ही टोटल 3, जब तूने ट्रांस फिक्स कर दिया तो स्टीरियो आइसोमर बने कितने, 3, ऑल तो मैं ये भी बता देता हूं एनेंशियोमर 2 बने हैं क्योंकि 4 की जो मिरर इमेज है वो 6 है। अच्छा, एक तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कुछ बच्चों को, सब बच्चों को नहीं भाई, आर की मिरर इमेज एस है, एस की मिरर इमेज आर है, ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस ही होती है, ट्रांस की मिरर इमेज सिस नहीं होती। कुछ बच्चों को पता नहीं है, ऐसे याद करने के लिए बस कर लेते हैं, नहीं, सिस की मिरर इमेज सिस होती है, ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस, ठीक है। तो आर ट्रांस आर की जो मिरर इमेज है वो है एस ट्रांस एस, तो टोटल नंबर, और ये तो मीजो है, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर अगर मेरे से पूछेगा जब मैंने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दी तो वो कितनी आई, 2, 1 और 1 2, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ 4। If the stereochemistry about the double bond in X is 6, the number of enantiomer possible for X is 2, हाँ भाई 1 और 3 ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है, R की मिरर इमेज S, R की मिरर इमेज S, सिस की मिरर इमेज सिस, ठीक है। सो और ये तो मीजो है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल्दो इसने एक चीज और नहीं पूछी, ऑल्दो आई थिंक कि पूछ लेना चाहिए था, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बात याद रखना भाई क्योंकि सिग्मा प्लेन आ गया ना, सो मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव अगर मैं पूछूं तो 1 3 4 6 4, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 तीन क्वेश्चन है, ठीक है। Okay, so a carbonyl compound P which gives positive iodoform test undergoes reaction with MeMgBr followed by dehydration। देखो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे दिख रहा है, एक तो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अंडरगोज रिएक्शन विद ओलिफिन, थोड़ा सा दिख रहा है, ओलिफिन का मतलब क्या होता है, ओलिफिन होता है एल्कीन, ठीक है। फिर इसका ओजोनोलिसिस करवाओगे, लेट्स डू डाइकार्बोनिल कंपाउंड, तो बेसिकली देखो जब भी आपने ओजोनोलिसिस करवाया और डाइकार्बोनिल कंपाउंड बना, इससे हमें पता लग जाता है कि साइक्लोएल्कीन होगा फॉर श्योर, मतलब एक डबल बॉन्ड साइक्लोएल्कीन वाला तो होगा ही होगा, ठीक है। विच अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर, वैसे जरूरी नहीं है कि साइक्लोएल्कीन हो, अगर ओपन चेन है तो वो डाई मतलब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए,
ठीक है। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, इन जनरल ऐसे देखा गया है जब भी क्वेश्चंस बनते हैं कि डाई कार्बोनिल कंपाउंड अगर बन रहा है ना ओजोनोलिसिस से, तो वो साइक्लोएल्कीन से रिलेटेड होता है, ठीक है। विच अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, या एल्डोल, हाँ कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सो ठीक है, टू गिव प्रिडोमिनेंटली, ठीक है। तो क्वेश्चन से तो मुझे कुछ हिंट दिखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन से तो कुछ दिखा नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। ये मतलब पैराग्राफ से नहीं मिला, क्वेश्चन देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पी मेरा क्या था, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन कौन, पहले यही देख लेते हैं कौन कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ए तो देगा, ठीक है, ये दे सकता है। बी क्योंकि मिथाइल कीटोन हो गया ना, मिथाइल कीटोन, ये भी मिथाइल कीटोन है, ये भी दे सकता है। ये तो नहीं देगा, ये तो इथाइल कीटोन हो गया, ये भी नहीं देगा। तो चलो फाइनली हमने सिर्फ इसकी हेल्प से, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से, दो ऑप्शन तो हमने निकाल दिए, ठीक है। तो 50% तो बन गया मेरा क्वेश्चन। तो उसके बाद ये रिएक्शन करना पड़ेगा ओलिफिन, फिर ओजोनोलिसिस करेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो एक काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Me है। मैं एक काम करता हूँ, R लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं R लेके चलूंगा, आगे जाके पता लगेगा कि वो RH है या Me है, राइट। चलो सोल्व करते हैं फिर। तो एक तो ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक बड़ी हो रही है यहाँ पर, ये ठीक है। ओके सो ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे कीटोन Me, ठीक है, और ऐसे, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया R। अब R A वाले ऑप्शन के लिए तो देखो यहाँ तो H है और यहाँ Me है, ठीक है। A के लेके चलते हैं, आगे चल के पता लगेगा कि R H है या Me है, ठीक है। फिर मैं वापस आ जाऊंगा इस क्वेश्चन पे। ओके तो सबसे पहले क्या करना है, अंडरगोज MEMGBr, तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराओ यहाँ पर। तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाया तो इट विल बी ऐसे, यहाँ पर OH Me और यहाँ R, ठीक है। उसके बाद H2SO4 हीट, H2SO4 हीट, यहां पर आप बनाओ कार्बोकैटायन, ऑब्वियसली यहां पर बनेगा आपका कार्बोकैटायन H प्लस हीट से, ठीक है। ये आपका H प्लस ले लेगा, H2O बनेगा, फिर यहां से निकलेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो क्या बनेगा, यहां बनेगा कार्बोकैटायन ऐसे, ठीक है, यहां पर ये R। अब देखो, जब भी ये तो हमने बहुत बार, जेई एडवांस तो बहुत बार करवाता है ये, इवन ओलंपियाड भी करवाता है, ठीक है। अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही है, क्या, इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत बार करवाया जे एडवांस ने, ठीक है, यहां भी करवाया और आगे भी करवाया, मुझे याद आ रहा है 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही है तो ये वाला कार्बन अटैक करेगा। तो नंबरिंग करो रैंडमली, मैं दूसरा पेन लेके नंबरिंग कर देता हूँ, नंबरिंग करो। तो जैसे मान लो ये कार्बन अटैक करेगा ना, तो 1 2 3 4 5, बिल्कुल भाई ये अटैक करेगा, ठीक है। ओके तो ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड है ना, तो अरे 5 मेंबर्ड है ना, तो ऐसे बना दो बस, पहले 5 मेंबर्ड ऐसे बना दो, ठीक है। अच्छा अब ये 1 था, ये 2 था, 3 था, 3 और 4 पे ऐसे है, ये R है, और 5 पे क्या है, 2 मिथाइल, ठीक है। तो ये बन गया मेरा, राइट। तो ओलिफिन बन गया मेरा Q, तो ये मेरा Q है, ये मेरा P था। ओके तो P Q बन गया। अब ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर। अब ओजोनोलिसिस करते हैं इसका, इसको ओजोनोलिसिस करेंगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, तो दैट विल बी, क्या बनेगा, यहाँ CHO, ठीक है, CHO बनेगा इस थर्ड वाले कार्बन पे, और बाकी A154 यहाँ पर बनेगा ऐसे R, और ये नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ ये नंबरिंग फिर भी अगर कर लो, अगर दिक्कत हो रही है तो भाई 2 3 ये था, ये 1 5, ज़्यादा बना दिया गया, 154 यहाँ पर आना चाहिए था। हाँ देखो नंबरिंग अगर करते हैं तो सही रहता है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, 154, ओके ठीक है। अब वो क्या करवा रहा है, तो ये मेरा R बन गया, R, अच्छा इस R को कंफ्यूज मत कर लेना, ये मेरा R बन गया। अब R का हो क्या रहा है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। भाई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल तो तब देखो, इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये जो कीटोन है इसके, ओहो, ये जो कीटोन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे तो होना ही चाहिए, कीटोन बोल दूं एल्डिहाइड बोल दूं। अगर मैंने R को H रखा तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा कैसे, अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास नहीं है, तो R को क्या होना पड़ेगा, CH3,
ठीक है, यहां से पता लग गया, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया। तो आर यहां पर क्या पता लग गया, ये है मेरा CH3, ये है CH3, तो यहां पर भी है आपका CH3। ठीक है, तो यहां पर भी है आपका CH3, RCH3 है, तो RCH3 है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये तो गलत हो गया। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर पी के लिए। और क्यू और आर के लिए क्या हो गया, क्यू मेरा ये था, तो कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है क्या, यहाँ पर MECOH, हाँ ये लग रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही वाला है ना, एक बार चेक कर लेता है, कुछ गलती तो नहीं हो रही, हाँ ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, क्यू और आर। अब इसका क्या करवाना है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करवा देते हैं, तो यहाँ पर मैं CH3 रख देता हूँ अब मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं CH3 रख देता हूँ, तो CH2 कर दूंगा माइनस, तो यहाँ पर अटैक करवाओ। ठीक है, तो कितना मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर बन रही है। और कौन से वाला बनेगा, इस पे अटैक बना ही लेते हैं ना, छोड़ो, इतना दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कई बार दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता है। ठीक है, 6 मेंबर बना लो पहले रिंग, और यहाँ पर 2 ऐसे थे, फिर इस पे अटैक करेगा तो ये OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन, तो ये 1 5 4, यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, और फिर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, हीट कर रहे हैं, तो ये अल्फा बीटा। ठीक है, तो कौन सा मैच कर रहा है भाई, तो मिथाइल ये वाला, अच्छा ये साइड में था ना इसलिए दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है भाई। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ क्वेश्चन में कई बार तो वो पैराग्राफ में हिंट दे देता है, कई बार वो बैक कैलकुलेशन करवाता है। जैसे इसने हमें आर क्या पता लगा, CH3 है, कब पता लगा, यहां पर आके पता लगा जब वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कह रहा है। तो आप लेके चलो ना, वो कुछ ना कैसे करके वो हिंट देता रहेगा जी एडवांस। ठीक है, इतना भी निर्दय नहीं है जी एडवांस की, बिल्कुल भी हिंट ना देता है वो। लेकिन क्या वो आप हिंट पकड़ पा रहे हो, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, ओके, so this was 2009 J Advance या IIT JEE, अच्छा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का। ओके, मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम, सो करते हैं मैच फिर। ठीक है, तो ए का क्या क्या हो सकता है, साइनाइड रिडक्शन विद PDCH2, H2 PDC, हाँ कर लेगा बिल्कुल भाई। CN आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 NH2 में। ठीक है, तो रिडक्शन होगा, तो ए का आपका P तो हो गया। ओके, रिडक्शन विद SnCl2 HCl साइनाइड का, बिल्कुल सही भाई, स्टीफेंस रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, राइट, स्टीफन रिएक्शन। तो ए का PQ, डेवलपमेंट ऑफ फॉल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। याद करो इसमें क्या बन रहा है, NC, RNC बनता है, फॉल स्मेल। जैसे ही ये तो बहुत बार हिंट दिया हुआ है, बहुत बार, बैड ओडर, पंजेंट स्मेल, फोल स्मेल, राइट, तो RNC बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, आर ये तो अमीन के साथ होता था ना। अच्छा, रिडक्शन विद डाई आइसोब्यूटाइल मतलब डाइबल H के साथ, हाँ बिल्कुल होगा, ये तो होता ही है। क्या हो जाएगा, S। ठीक है भाई, डाइबल H के साथ होगा रिडक्शन। साइनाइड का होता है, एस्टर का होता है। ओके, साइनाइड का फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल भाई, साइनाइड का चाहे आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, चाहे बेसिक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये आपका आ गया T। ठीक है, तो ए के तो बड़े 4 हो गए 5 में से। ओके, एस्टर रिडक्शन विद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रिडक्शन विद, नहीं स्टीफन रिएक्शन तो नहीं होगा, स्टीफन रिएक्शन तो बस उसी के साथ था। डेवलपमेंट ऑफ फोल स्मेल नहीं, रिडक्शन विद डाइआइसोब्यूटाइल, हाँ एस्टर का होता है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बी का आ गया S। ठीक है, ओके, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होता है, तो आपका S और T आ गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड है और अल्कोहल है, रिडक्शन विद, अच्छा चलो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो, डबल बॉन्ड और OH है, और NCERT के अकॉर्डिंग, NCERT पता क्या बोलता है इसको, लिंडलार्स कैटलिस्ट। एंड ट्रस्ट मी, NCERT के चक्कर में जेई मेंस में भी आया क्वेश्चन, NTA ने जेई मेन में डाला और उसने इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोला, बट द पॉइंट इज इट इज नॉट लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट नहीं है, इसके साथ मुझे BaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट या क्विनोलाइन डालना पड़ता है, तब जाके होता है। ठीक है, ये ना मैं तुम्हें बताऊं, इस पे ना मुझे एक वीडियो भी बनानी है अलग से, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो जे एडवांस में। जे एडवांस ने पूछा हुआ है बार बार, एक तो यही एग्जाम्पल लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछ रखे हैं।
इट इज नॉट अ लिंडलार्स कैटलिस्ट। H2 ये लिंडलार्स कैटलिस्ट नहीं है। अभी मैं आपको कन्विंस भी कर देता हूँ। जे एडवांस इस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत बार जे एडवांस ने पूछ रखा और कभी भी वो इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट नहीं कहता है। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, बच्चों को पागल बना रखा है। एनटीए जब जेई मेन में डालता है ना क्वेश्चन तो लिंडलार्स कैटलिस्ट है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन जब जे एडवांस डालता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता जेई मेन ने क्या बोला है, मतलब एनटीए ने क्या बोला है या एनसीईआरटी में क्या लिखा, नहीं, जो सच है वो सच है। क्योंकि देखो जे एडवांस एक बहुत रेप्यूटेड एग्जाम है, सिर्फ इंडिया में उसके चर्चे नहीं होते, ऑल ओवर वर्ल्ड चर्चे होते हैं भाई उसके जे एडवांस के, और उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता, अगर एनसीईआरटी में कोई गलती है तो रहने तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर ये रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो सी का आपका पी हो गया। स्टीफन रिएक्शन वाला ये नहीं करेगा, फोल्समेल वाला ये नहीं करेगा, डाइबल एच ये नहीं करेगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ये नहीं होगा। इसका आया क्या है, सिर्फ और सिर्फ पी। अच्छा मान लो अगर ये लिंडलार्स कैटलिस्ट होता, इसका तो कुछ भी मैच नहीं करता फिर, और ऐसा तो हो नहीं सकता ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच, बच्चों को समझ ही नहीं आता ये, ठीक है। तो अब देखो कितना दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि हाँ ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, लेकिन सिर्फ जेई मेन तक, लेकिन लिंडलार्स कैटलिस्ट नहीं है फॉर जेई एडवांस, ठीक है। ओके तो सी का सिर्फ पी आ रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। ओके डी अमीन है, रिडक्शन विद नहीं, स्टीफन रिएक्शन ये भी नहीं, डेवलपमेंट ऑफ होल स्मेल हाँ ये तो है, डी का आ गया आर, यही तो आपका टेस्ट भी होता था, ठीक है। मान लो उसने बोल दिया कि ये रिएजेंट डालने के बाद एक कंपाउंड बना जो फोल स्मेल, तो हमें समझ में आ जाएगा अमीन से बना रहा है और आरएनसी बन रहा है, ठीक है। डाइबल एच के साथ कुछ नहीं होता, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी इसका कुछ नहीं होता, तो दिस इज द करेक्ट आंसर की या मैच, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2009 अगेन इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन H या फिर CH3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यहाँ है तीसरे पे, तो वो कह रहा है C4 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 C2 C2, तो C2 से या तो H जाएगा या CH3 जाएगा, या फिर C4 से H जाएगा या CH3 जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखा करो, जब भी कार्बोकैटायन आए ना, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, देन हम और क्या बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लेट से, इंडक्टिव इफेक्ट, तो हाँ ठीक है इंडक्टिव इफेक्ट भी, बट मेजर तो हमारा यही होता है, रेजोनेंस एरोमेटिसिटी, ये तो नहीं है। अब जैसे अगर अब देखो क्या दिमाग में आ रहा है कि भाई अगर मैंने 4 कार्बन से हाइड्रोजन लेके गया, मैं यहाँ पर मैंने माइग्रेट करवा दिया, ठीक है, हाइड्राइड, तो यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, बिल्कुल सही भाई, बहुत स्टेबल है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ये देखना भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पर से अगर हाइड्रोजन गया तो रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है, ठीक। तो यहाँ पर होगा क्या, हाइड्राइड का माइग्रेशन तो होगा लेकिन कार्बन 2 से होगा, ताकि ये जो कार्बोकैटायन है, पर्टिकुलर कार्बोकैटायन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सके। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा। अगर मैं बना के दिखाऊं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, ये तो हमने बहुत बार थ्योरी में भी कवर कर रखा है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ज्यादा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला, ऑक्टेट कंप्लीट है। कुछ लोग इसको ऑक्टेट के हिसाब से बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। ओके सो आंसर क्या आया, C2 से हाइड्रोजन, C2 से हाइड्रोजन, ये डी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये भी आपका रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो देखो सबसे पहले तो जो देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, सबसे पहले ऑलवेज लुक फॉर, जब मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी बतानी होती है, ऑलवेज लुक फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है। सबसे पहला जो सुप्रीम आपका टूल है दैट इज एरोमेटिसिटी, फिर ऑक्टेट देखो, उसके बाद बाकी रूल्स आते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी वाला तो कोई गेम है नहीं, ऑक्टेट वाला देखते हैं। ऑक्टेट जैसे फॉर एग्जांपल 1 में कंप्लीटेड है सबका, यहां पर कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट, फिर इसमें कंप्लीटेड है सबका, इसमें नहीं है कंप्लीट। कैसे है मैं ये बता देता हूं, जैसे देखो नाइट्रोजन के सेंटर वाले नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका 1 1 2 3 4 5 6 और 1 सेकेंड 1 2 भाई
डबल बॉन्ड है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 6 और 2 लोन पेयर है ना इसके पास, 2 लोन पेयर है। और CH2 के कार्बन के तो 4 बॉन्ड है ही, यहाँ पर कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर भी कंप्लीट है, देखो भाई 3 बॉन्ड इसके और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड यहां और 1 बॉन्ड यहां, ठीक है। और कार्बन 1 2 3 और 1 लोन पेयर है, राइट। यहां पर इस वाली नाइट्रोजन का नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्टेट जिसका सबसे पहले कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो 1 और 3 स्टेबिलिटी में आगे आएंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड 4, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 तो ये तो गलत, 1 एंड 3 ये ठीक है, 1 एंड 3 ये भी ठीक है, 1 एंड 3 ये नहीं है, 2 आगे आ गया ना, ठीक है। अब बी और डी में से देखते हैं, तो या तो 1 और 3 में चेक कर लो या 2 और 4 में, हम तो करेंगे तो सब में ही, बट एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो 1 और 3 में से देखते हैं। अब 1 और 3 में डिफरेंस क्या है मैं बना भी देता हूं एक बार। 1 है आपका ऐसे माइनस और ये प्लस, ठीक है, और 3 ये आपका है 1 और 3 आपका क्या है CH2 माइनस ये N ट्रिपल बॉन्ड N ये प्लस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या भाई, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अच्छा मैं ऑक्टेट बोल रहा हूं, कुछ लोग इसको कहते हैं ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यहां पर कितने हैं, 4, यहां 3, यहां 4, यहां 3, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ऑक्टेट जब मैं बोल रहा हूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाली बात है। ओके अब मुझे देखना जब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भाई इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला जो सेंटर वाला नाइट्रोजन उस पर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव इज फार मोर स्टेबल देन कार्बन पे नेगेटिव, तो 1 ज्यादा स्टेबल निकल के आया 3 से, तो बी हो गया आंसर, ये लो खत्म कहानी। ठीक है, चलो हम स्टिल 2 और 4 का भी डिस्कशन करेंगे। 2 में कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव है और 4 में भाई कार्बन पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और 4 में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव। अभी मैंने बताया नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 ज्यादा स्टेबल होगा 4 से, तो वही आ रहा है, ठीक है। कोई भी आप यूज कर सकते हो थ्योरी, उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है मैच ईच ऑफ दी कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1, ठीक है, वही मैच ही करना है, मैच द कॉलम ही है। तो ए का चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन है, बेंजाइलिक पोजीशन पे, और बेंजाइलिक हैलाइड आपका SN1 भी अच्छा होता है, SN2 भी अच्छा होता है, राइट। तो बेंजाइलिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ पी तो बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन, बिल्कुल एलिमिनेशन हो सकता है। एलिमिनेशन अगर मैंने इसका किया तो क्या बनेगा, अगर मैंने इसका एलिमिनेशन किया ऐसे बनेगा, तो ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई, ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई। इसका एलिमिनेशन कर दिया मैंने, HBr का कर दिया भाई, यहां से H यहां से Br, एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन भी है। ए का P एंड Q, आगे देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन तो होने नहीं वाला, कोई एल्डिहाइड तो है नहीं, ना डबल बॉन्ड है, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, नहीं कोई फिनोल, ना फिनोलिक OH है ना एल्कोहलिक OH है। डिहाइड्रोजिनेशन, बिल्कुल डिहाइड्रोजिनेशन भी तो हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन के बाद भी तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। देखो अगर मैंने डिहाइड्रोजिनेशन किया तो यहां ब्रोमीन रहने दो भाई, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल, मैं एक सेकंड क्वेश्चन से दिखाता हूं। डिहाइड्रोजिनेशन किया मैंने तो ऐसे हुआ, कैसे किया मैंने, यहां पर एक हाइड्रोजन भी तो है ना और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, H2 निकाल दिया, डिहाइड्रोजिनेशन बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि ये अगेन ये एरोमेटिक हो गई है रिंग, जैसे ये ऊपर वाली हुई थी ये भी एरोमेटिक हो गई है, डिहाइड्रोजिनेशन, राइट। तो इसका टी आ गया, ठीक है। ओके बी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक अल्कोहल, बिल्कुल HI के साथ HBr के साथ वही तो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो होता है, राइट। तो बी का हो गया आपका पी तो है, ठीक है। आगे देखते हैं, एलिमिनेशन नहीं हो सकता, एलिमिनेशन कैसे होगा, एलिमिनेशन तो हो ही नहीं पाएगा भाई, इस कार्बन पे OH है और इस वाले कार्बन पे कुछ है ही नहीं, तो कैसे एलिमिनेट कैसे करूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना, वो भी नहीं हो सकता। एस्टेरिफिकेशन तो हो सकता है भाई, एल्कोहलिक OH है, एस्टेरिफिकेशन तो देगा, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देगा, एसिड हैलाइड के साथ देगा, सबके साथ ही देता है।
तो बी का पी और एस आ गया। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन भी होगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। याद करो भाई, RCH2OH कॉपर और पता नहीं कितना था, 573 केल्विन था, पता नहीं कितना था, वो एक बार देख लेना। 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो याद करो भाई 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। और ये इट वाज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, दैट इज वाई CHO, डिहाइड्रोजनेशन स्पेसिफिकली। ठीक है, और इसी में जब मैं टर्शरी अल्कोहल कर रहा था तो एलिमिनेशन हो रहा था, राइट, डिहाइड्रेशन हो रहा था। तो डिहाइड्रोजनेशन बिल्कुल होगा बी का, बी का मैंने PST, हाँ ठीक है, PST, हाँ ठीक है। नाउ सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता भाई, फिनोलिक OH है और एल्डिहाइड है, एलिमिनेशन भी नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है CHO पे, कोई भी जो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, RMGX कर लो, ठीक है। ओके, सो सी का क्या कर रहा था मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। सी का हो गया आपका R। एस्टेरिफिकेशन, फिनोलिक OH है, बिल्कुल हो जाएगा S। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा यहां पर, तो इस ये 1 डिग्री अल्कोहल था ना, ये अल्कोहल थोड़ी है, तो फिनोलिक OH है, यहां पर नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ R और S। ओके, D, Br और NO2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन यहां पर SN1 SN2 नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। याद करो भाई, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजन लगा हुआ है, उसके ऑर्थो पे या पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता या दोनों जगह हो तो वो ज्यादा क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जल्दी होता है। तो एक ऑर्थो पे अगर कर रखा है तब भी होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट, SN1 SN2 नहीं हो रहा। सो डी का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल पी तो आ जाएगा, डी का पी तो आ गया। एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं हो पाएगा, एस्टेरिफिकेशन OH है ही नहीं, डिहाइड्रोजनेशन भी कैसे करवाऊं, ठीक है। इस डी का तो सिर्फ आया पी। ओके, सो दिस इज ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। तो इसका सबसे पहले DOU निकालो भाई, DOU कितना आ गया, ये तो दिख ही रहा है, 5 दूनी 10, एक आ गया DOU। DOU बोल दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 1, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, देखो जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था जब हम 2007 और 2008 के ऑर्गेनिक के कर रहे थे PYQ, जब भी वो स्ट्रक्चरल स्टीरियो मतलब टोटल आइसोमर पूछे, सबसे पहले स्ट्रक्चरल बनाओ, फिर ज्योमेट्रिकल बनाओ, फिर स्टीरियो आइसोमर कायरल सेंटर वगैरह देखो, ठीक है। तो वही करेंगे हम। तो हाँ, उसने मेरे को स्पेसिफाई कर दिया साइक्लिक ही बनाना है, तो सबसे पहले बड़ी वाली रिंग बनाओ C5H10, ठीक है, ये बना। अब मैं ब्यूटेन करूंगा तो एक मिथाइल ग्रुप आएगा, अब यहाँ लगा दूं, 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 सेम ही है, 1 मिथाइल या मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ही रहने वाला है वो। हाँ, इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन, अब इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, राइट। 2 मिथाइल बोलते ही ना हम एक एक आइसोमर एलिमिनेट कर दिया हमने जिसमें एक इथाइल आने वाला है, तो वो ध्यान रखना, वो गलती हो जाती है। तो सबसे पहले 2 मिथाइल वाला गेम खेलते हैं, 1 1 2, और फिर आपका इथाइल, इथाइल यहाँ लगा दो, चलो ये ले, ठीक है, इथाइल लगा दिया। इसके अलावा स्ट्रक्चरल तो और बनने नहीं वाले, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल देखेंगे, तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है, इसका कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है, इसका कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है, इसका है। साइक्लोएल्केन्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, तो इसका मैं ऊपर बना देता हूँ। तो एक होगा आपका लेट से बाहर वाला, मतलब कि बाहर कह रहा हूँ, सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, सिस, और एक होगा आपका ट्रांस, ठीक है, ट्रांस। ओके, ज्योमेट्रिकल, इसका कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है। अब हम देखेंगे कायरल सेंटर, ठीक है। तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें है कायरल सेंटर, और इसमें भी नहीं है। अब सिस और ट्रांस में से देखो, यहां तो आ गया सिग्मा प्लेन, दिख ही रहा है, राइट। सिग्मा प्लेन, या जिसको मैं बोल देता हूं, कुछ लोग POS भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ट्रांस के हो गए 2, ठीक है, ट्रांस के हो गए 2। बहुत
अलग अलग ढंग से ना बहुत बार पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, इसके अभी गिनूंगा ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए 7। अच्छा क्वेश्चन था स्टीरियो केमिस्ट्री, और ये बहुत बार पूछा हुआ है। तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक जैसे यहाँ तो साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ठीक है, कई बार वो ऐसे भी बनता है, इपोक्साइड में ही बनवाता है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ये चीज बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये पूछा था ये वाला इसी तरीके का जहां पर इपोक्साइड था 2019 जे एडवांस, ठीक है, 2019 जे एडवांस, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं। ओके, सो द सिंथेसिस ऑफ 3 octane is achieved by adding a bromoalkane into a mixture of sodium amide and an alkyne. The bromoalkane and alkyne respectively are, ठीक है, तो नॉर्मल है, इसमें याद करो भाई, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और लेट से आर बी आर। तो सबसे पहले, या इसको हटा दो, सबसे पहले क्या करते थे, सोडियम अमाइड डाला, ठीक है, NH2 माइनस एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, और फिर मान लो आर डैश बी आर, तो ये SN2 खेलेगा बढ़िया, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ठीक है। तो ये वाला मैकेनिज्म करवा रहा है। तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है, ऑल्दो आजकल जी एडवांस शायद नहीं खेलता वो वाला गेम, लेकिन वो वाला गेम हमें चेक जरूर कर लेना चाहिए। कौन से वाला, वही बिल्कुल बच्चों वाला, ठीक है, 8 कार्बन, ठीक है, 8 कार्बन। तो 8 कार्बन जिसमें नहीं है वो हटाओ, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो, ठीक है। तो ये वाला तो हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ठीक है। ऑब्वियसली चलो एक तो एलिमिनेट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब 3 ऑक्टाइन चाहिए, 3 ऑक्टाइन, 3 ऑक्टाइन अगर वो अटैक करेगा तो यहाँ से 1 2 3 1 2 1 2 3, मेरे को डी लग रहा है, एक बार चेक करते हैं, ठीक है, मेरे को डी लग रहा है। तो भाई यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ आया, एसिडिक हाइड्रोजन कह रहा हूँ, सॉरी, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो फिर भी लिख देता हूँ मैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, अभी अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे करेगा, ठीक है। तो ये Br का जो बॉन्ड है ये निकलेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, हाँ 3 ऑक्टाइन आ तो रहा है यहाँ से, और यहाँ 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 3 ऑक्टाइन डी। इसमें बस यही देखना था कि जहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो तीसरे कार्बन पे आए, वो दिख रहा है, मतलब वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या तो आप BCD तीनों का बना के देख लो, वो मुझे दिख रहा है यहाँ से 1 2 3, यहाँ से करूँगा 1 2, ऑल तो जरूरी नहीं है जब वो अटैक करेगा क्या पता दूसरी जगह दूसरे वाले एंड से हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ से करूँगा तो वो दूसरे वाले एंड से शायद हो जाएगा, क्योंकि इस वाले एंड से आ रहा है 1 2 3 4, उस वाले एंड से आएगा 1 2 3 4, दोनों जगह से 4 ही आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। तो ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है ईथर का क्लीवेज, क्लीवेज कर रहे हैं भाई ईथर का, तो यहाँ पर फिनोलिक ईथर है, ठीक है, OCH3 HBr, तो भाई ये H लेगा Br, तो ऑल्दो तो सिंपल है बट स्टिल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव Br, ओ Br क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ CH3 ना, CH3। अब जब भी फिनोलिक ईथर होते हैं, चाहे आप एक HBr डालो चाहे आप एक्सेस में डालो, ये एक पार्ट तो फिनोल ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर अब Br माइनस अटैक करेगा SN2 मैनर में, ये निकलेगा, प्लस है यहाँ पर ये, तो क्या बन गया, फिनोल, चाहे आप एक्सेस में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस CH3Br, ठीक है, CH3Br, तो CH3Br और फिनोल कौन सा आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल था, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट 1 इक्विवेलेंट लेके चल रहा हूँ, एक्सेस भी डाल दो तब भी फिनोल, क्योंकि फिनोलिक OH को आप HBr से HBr डाल के सब्स्टिट्यूट थोड़ी कर सकते हो, राइट। ओके, अच्छा 2010 स्टार्ट हो गया, 2009 के खत्म हो गए। ओके, नेक्स्ट है इन द रिएक्शन फिनोल का बेसिक मीडियम में ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ, द इंटरमीडिएट्स इज आर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा,
तो ब्रोमिनेशन हो रहा है, ये तो नॉर्मल है। आपका OH सबसे पहले NaOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा तो सोडियम फिनोक्साइड या फिनोक्साइड बनाएगा, ठीक है, O माइनस। अब Br2, ठीक है, Br2 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, Br तो देखो ये तो आप लोगों को याद होगा अगर मैं फिनोल का कर रहा हूँ ब्रोमिनेशन या एनिलीन का कर रहा हूँ तो लुईस एसिड की आवश्यकता नहीं होती, फिनोल ही इंड्यूस कर देता है Br को, ठीक है, Br2 को स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ फिक्स और फिर ये ब्रोमीन पे और फिर यहाँ ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक है। सो क्या बना, ऐसे 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 और फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन OH माइनस खा जाएगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, क्योंकि एरोमेटिसिटी रिगेन करनी है ना, तो ये ऐसे आया ब्रोमीन, ठीक है। तो सबसे पहले बना पैरा वाला, तो ये बन ही रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सेम मुझे प्रोसीजर फॉलो करना है। अब मैं क्या करूंगा, ऑर्थो से अटैक करूंगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर ये अटैक करेगा डेल्टा प्लस लेट से डेल्टा माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, फिर Br माइनस निकलेगा, फिर ऑर्थो पे आएगा और दोनों ऑर्थो कवर, तो पहले एक बार एक होगा जैसे यहाँ पर हो रहा है, एक बार एक, दोनों वाला है क्या, नहीं ये वाला नहीं है, नहीं ये तो मेटा है, ठीक है। तो A और C, अगर मान लो कोई एक ऐसा ऑप्शन भी होता है, ये भी बनेगा, मैं दिखा भी देता हूँ, ये भी बनेगा Br 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 और एक सेकेंड ढंग से बना देते हैं, बेंजीन O माइनस Na प्लस, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर लूंगा मैं ताकि O माइनस Na प्लस का OH बन जाए, ठीक है। तो दिस वाज सिंपल क्वेश्चन, बट ध्यान रखना थोड़ा सा कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है इसमें। ओके, नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शन पे आ गया भाई। इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और ये X और Y है समथिंग, X एंड Y रिस्पेक्टिवली B, ठीक है, वो पूछ रखा है। तो इसको पहले खोलते हैं, राइट, इसको सबसे पहले भाई खोलेंगे। तो सोहोर्स में अगर मैंने इसको वो करा खोला तो यहाँ X, यहाँ हाइड्रोजन, पीछे क्या है CH3 को मैं Me लिख देता हूँ, Me और Y, ठीक है। तो कहीं से भी बनाना स्टार्ट करो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया तो ये क्या है CH2X है ना, ये CH2X, फिर C, 2 Me और एक Y, 2 Me और एक Y, तो ये जो है वो ये है। अब X और Y पुट करेंगे, ठीक है, वापस से बता रहा हूँ कैसे करा। इसको सबसे पहले खोलो तो का मतलब स्ट्रेच करो तो ये सोर्स बना रहा हूँ ना, कार्बन पे X है, ऊपर 2 जगह हाइड्रोजन है, अच्छा पीछे क्या है 2 CH3 और Y, 2 CH3Y, तो CH2X, फिर ये जुड़ा हुआ एक कार्बन से जिसपे 2 Me है और एक Y है, ठीक है। ओके, अब X और Y क्या हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग दिख रही है मेरे को इन दोनों में, दोनों जो समेशन है कार्बन का 2 2 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है 0 कार्बन, तो क्या हो सकता है 0 कार्बन, 1 2 3 भाई, यहाँ पर मान लो X और Y मैंने हाइड्रोजन रखा तो CH3, चलो मैं बना के ही दिखा देता हूँ सारे, ठीक है। तो A क्या बनेगा मेरा, हाइड्रोजन रखो, तो CH3 CH Me, ये तो ब्यूटेन भी नहीं बना, मतलब आइसोब्यूटेन है, लेकिन वैसे क्या है ये मिथाइल प्रोपेन, राइट, तो ये तो नहीं है, मुझे तो बनाना ये है ना 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, B में X होना चाहिए हाइड्रोजन, X को हाइड्रोजन रखता हूँ, CH3 C और Y मेरा है C2H5, Me C2H5, तो CH2 CH3 कर देता हूँ। तो क्या ये हो रहा है, तो नंबरिंग दूसरे पेन से कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, 1 2 3 4, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये तो बिल्कुल सही है, बी तो सही आ रहा है। सी का चेक करते हैं, सी का अगर मैं बनाऊं तो उल्टा करना है, तो CH2 पे C2H5 ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, और Me या HCH3 लिख देते हैं, CH3 और Y क्या था H, तो H, ठीक है। तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, यहाँ से कर दो, अगर 1 2 3 4 5, ये तो 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये तो 5 है, ये तो गलत हो गया, सी तो गलत है, ठीक है भाई। नंबरिंग करके देखो ना, नंबरिंग करो, जैसे मान लो यहाँ से कर रहे हो तो 1 2 3 और ये 2 कार्बन है ना, 4 5, स्ट्रेट चेन ही 5 कार्बन की हो गई। ओके, डी ऑप्शन करते हैं, CH3 रखना है, ठीक है, डी मैं यहाँ पर लग देता हूँ।
तो CH2 CH3 C CH3 CH3 CH3, तो नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 2 पे डाई डाई 2 डाई डाई कह रहा हूँ 2 2 डाई मिथाइल। हाँ तो ये तो सही है भाई। सो B एंड D इज द करेक्ट आंसर की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन आया भी हुआ है। मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं बट ऐसा ही कि खोल के हमें चेक करना है 2020 JEE एडवांस। ठीक है, ओके नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 इज। ठीक है, तो सबसे पहले DOU निकालो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n V-2/2 + 1। ठीक है, वेयर n इज द कितने नंबर ऑफ वो एटम है, V इज द वैलेंसी। ठीक है, तो DOU अगर मैं निकालूं इसका तो 4 कार्बन है, वैलेंसी होती है 4 - 2 / 2 प्लस हाइड्रोजन है 6, वैलेंसी होती है 1 - 2 / 2 + 1। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आखिरी में +1 करना होता है। तो 4 में से 2 गए 2, तो ये तो कटा। ठीक है, और 2 से ये 3 कटा, तो कितना आ गया 4, और ये माइनस हो जाएगा ना 1 - 2 - 4 - 3 + 1, तो ये कितना आ गया 1 और 1 2, तो DOU कितना आ गया भाई 2। ओके नेक्स्ट, अब DOU 2 आ गया ना, अब साइक्लिक आइसोमर्स पूछ रहा है, तो मुझे ओपन चेन तो बनाने नहीं है। ठीक है, C4H6 DOU 2 रखना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बना दूंगा एक DOU आया आपका किसका, रिंग का, एक आया डबल बॉन्ड का। ठीक है, और वो अपने आप C4H6 हो गया, चेक करने कर लो भाई, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, वो अपने आप DOU में आ चुका है वो। ठीक है, DOU का मतलब ही वही है कि कार्बन हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स हो सारे एडजस्ट हो चुके हैं। ओके, जब मैंने 4 मेंबर्ड रिंग बनाई तो ये बना। अच्छा, 3 मेंबर्ड में और क्या क्या बन सकता है भाई, एक बार एक मिथाइल लगाना ना, एक बार यहाँ लगा दूं मैं मिथाइल। अच्छा, जब डबल बॉन्ड के इस तरफ भी तो लगा सकते हैं ना कि भाई डबल बॉन्ड 1 मिथाइल हो गया, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बाहर भी तो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, हाँ देखो ये वाला जो है ना, ये वाला हम भूल जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे भूलते हैं ये वाला, 2 साइक्लो प्रोपेन रिंग्स फ्यूज्ड है। ठीक है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं। तो और कोई बन सकता है, एक बार चेक करने दो, और कोई बन सकता है, और कोई तो नहीं बन सकता। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला भूल जाते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाना ना भूल जाते हैं हम, तो ध्यान रखो ये चीज। ओके, सिंपल था, मतलब देखो जब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे ना, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बना बना के ही देखना होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, in this scheme given below the total number of intramolecular aldol condensation products formed from Y is। तो देखो ये तो क्लासिक स्कीम है, ये तो कितनी बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई साइक्लोएल्कीन्स लेगा, ठीक है, ओजोनोलिसिस करेगा और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है मुझे, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ मैं, ताकि दिखे चीज। अच्छा, अब मुझे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करना पड़ेगा, तो सिमेट्री है कोई भी पकड़ लो, मान लो ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटा के मैंने इनोलेट बनाया, तो ये अटैक करेगा इस पे। तो कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है एक बार चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब मैंने 1 2 3 4 5 किया, तो एक बार ये वाली रिंग भी देख लेते हैं, ये कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। इसको मैंने 1 5, चलो ठीक है, ऐसे 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड रिंग बना नहीं रहा हूँ, बन रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 मेंबर्ड रिंग बनाई, तो उसके साथ साथ 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो पहले मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से देखना भाई, तो 7 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो, पहले 7 मेंबर्ड रिंग बना दो। ठीक है, इसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग बना दो। अब दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 5 और 1 है ना, हाँ 1 और 5, तो ये 1 और ये 5। ठीक है,
ऑल्दो इसने डायग्राम की जरूरत नहीं है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के बाद दूसरा होने भी नहीं वाला, आंसर आ जाएगा 1 आपका। बट मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। भाई दोनों में कौन से कार्बन कॉमन है, 1 और 5, 5 पे एक O माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, O माइनस या OH हो जाएगा, एक ही बात है। 1, अब ये 2 3 4, अच्छा 5 ये था, तो फिर ये 6 7 8 9 और ये 10 था, इस पे डबल बॉन्ड ऐसे। अब इसका कंडेंसेशन करवा दो पहले, क्योंकि हीट भी लिखा हुआ है, तो कंडेंसेशन करवाने के बाद क्या होगा, अल्फा बीटा, तो ये हटा दिया मैंने और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एल्डोल या दूसरा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कार्बोनिल है ही नहीं, तो आंसर आ गया 1। इतने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैं आपको बना के दिखा रहा था कि कैसे हमें जब रिंग सिस्टम बनाना होता है, बहुत बच्चों को ये गलतियां मतलब हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो बेस्ट तरीका होता है नंबरिंग कर लो, ताकि हम ट्रैक कर सके कार्बन्स को, ठीक है, या एटम्स को। ओके, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, amongst the following the total number of compounds soluble in aqueous NaOH is। देखो जो NaOH के साथ रिएक्ट करता है वो सोल्यूबल है, सोल्यूबल का मतलब ये, एंड इट्स अ टेस्ट। और ये जो एक्वस NaOH वाला टेस्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कौन कौन जो मेजर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछते हैं, वो होता है आपका फिनोल या फिनोल डेरिवेटिव या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके सोल्यूबल होते हैं, राइट। एल्कोहल नहीं होता, और बहुत बार ये गेम खेला हुआ है, एल्कोहल NaOH के साथ सोल्यूबल नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये तो अमीन है, ये तो बेसिक है, इसमें तो अगर मैं HCl डालूंगा तब जाके चांसेस है कि सोल्यूबल हो, अमीन तो नहीं होने वाला। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, ये देखो, ये फिनोलिक OH नहीं है, एल्कोहलिक OH हुआ, तो ये भी नहीं है, फिनोलिक OH ये है। एंड नाइट्रो ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, नहीं रिएक्ट करेगा। हाँ, ये फिनोलिक OH आ गया, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, फिनोलिक OH की वजह से होगा, फिनोक्साइड बनाएगा ना। अच्छा, यहाँ तो एल्केन एल्केन है, ये भी नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, राइट। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है, राइट, पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, और अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इन द रिएक्शन, ये अमाइड है और NaOH देखते ही मुझे दो चीजें याद आती है, या तो ब्रोमोफोम आइडोफोम हेलोफोम, या फिर होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। और क्योंकि अमाइड है तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन, तो पहले स्टेप से क्या बन रहा है भाई, CH3, यहां पर मैं बेंजीन मैंने बना दिया, तो ये बन जाएगा NH2, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, एक कार्बन कम कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस, ठीक है, क्वेश्चन बोल दूं रिएक्शन बोल दूं एक ही बात है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या करवा रहा है, COCl, तो उसके बाद करवा रहा है ये पीएच लिख देता हूँ, क्या बार बार मैं बेंजीन बनाऊंगा, COCl, ठीक है। उसके बाद तो नॉर्मल ये अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3 पूरा अगर मैं बना दूं, ये तो नॉर्मल था, अमाइड बनाएगा अब तो भाई, COCl के साथ भी बनाता है, एनहाइड्राइड के साथ भी बनाता है, राइट। फिर NHCO पीएच की जगह में ये लो बेंजीन बना देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी कर रहा है, CH3 बेंजीन, NHCO बेंजीन, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और एक बार वो एसाइलेशन, राइट, अमीन पे एसाइलेशन करवा रहा है, मैं एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकता हूँ, ठीक है, सिंपल ही था, आई डोंट थिंक कि कोई मुश्किल था। ओके, नेक्स्ट है द कंपाउंड्स PQS 3 कंपाउंड है, वर सेपरेटली, अलग अलग, सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस रिस्पेक्टिवली इज, चलो ठीक है, पहले तीनों बना लेते हैं एक बार, तीनों में बनाता हूं, तो तीनों पैरा ही है, ये वाला नॉर्मल है बस एक, COOH और ये आ गया OH। अच्छा, ये है आपका OCH3 और ये है आपका CH3, ठीक है। और ये क्या है, इसको यहीं, इसको एक सेकंड थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये क्या है आपका CO
ओ पी एच, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, पूरा ही बनाना पड़ेगा मुझे, नीचे बना देता हूँ, कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है, तो यही है ना सी ओ, हाँ ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर ये वाला ग्रुप एक्टिवेटिंग है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो होने वाला है, तो या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ पर होगा। और मोनो नाइट्रेशन वैसे लिख नहीं रखा, लेकिन ऑप्शन देख के पता लग रहा है मोनो नाइट्रेशन ही करवा रहा है। भाई डाई नाइट्रेशन भी हो सकता है, ट्राई नाइट्रेशन भी हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन से पता लग रहा है कि मोनो नाइट्रेशन। तो ओ एच एक्टिवेटिंग है, सी ओ एच डीएक्टिवेटिंग है, तो ओ एच के रिस्पेक्ट में। अच्छा, दोनों ही एक्टिवेटिंग है, लेकिन ज्यादा ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन सा है, OCH3 के, इसके रिस्पेक्ट में NO2 यहाँ आएगा। ओके, यहां पर है दो अलग अलग रिंग, एक रिंग ये एक रिंग वो, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग है ये वाली रिंग, और ये वाली एक्टिवेटिंग है, ये वाली रिंग एक्टिवेटिंग है। तो अगर मेरे पास चॉइस है, इलेक्ट्रोफाइल के पास चॉइस है, डीएक्टिवेटिंग रिंग के पास जाएगा, एक्टिवेटिंग, ऑब्वियसली एक्टिवेटिंग। तो इसमें से ऑर्थो या पैरा पे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑर्थो भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका OH, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद CH3 के ऑर्थो पे आएगा, तो ये गलत है। वैसे CH3 के ऑर्थो पे भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्टिवेटिंग ये है ना, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो COD में से आंसर होगा। अब इसके, ये हो गया ऑर्थो मेटा, ये है ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। एक्टिवेटिंग रिंग के, सॉरी ये तो डी है, एक्टिवेटिंग रिंग के पैरा पे, ऑर्थो पे भी आ सकता था, ठीक है, और OCH3 के ऑर्थो पे, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है आपका पैराग्राफ क्वेश्चन। सो 12, 13, 14, ओके। So two aliphatic aldehydes P and Q react in the presence of aqueous K2CO3 to give compound R, तो कोई एक compound R है, which upon treatment with HCN provides S on acidification and heating, S gives the product shown below. On acidification and heating, ester बना रहा है, ठीक है। P and Q in the presence give a compound R, two aliphatic aldehyde in the presence of base, ठीक है। देखते कुछ हिंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस बार अगर P and Q reacts, टू एलिफेटिक एल्डिहाइड P and Q react in the presence of, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, फीलिंग आ रही है कि वो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कैन इन एल्डोल रिएक्शन ही करवा रहा है, क्रोज्ड एल्डोल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे तो ज़्यादा कुछ हिंट मिल नहीं रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं। 13, 14, तीन क्वेश्चन भी और भी तो है ना। तो क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग एस गिव्स, तो एस मेरा, एक सेकेंड, एस मेरा ये है, तो एस एसिडिफिकेशन करने के बाद और हीट करने के बाद ये दे रहा है, यहां से कुछ हिंट मिल सकता है, ठीक है। ओके, चेक करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबको एसिडिफाई करते हैं, ठीक है। तो वापस से देख लेते हैं, ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग एस गिव्स दिस प्रोडक्ट। तो जो मुझे दिख रहा है ना, फीलिंग आ रही है एस्टर बन रहा है, ठीक है, और एक OH अलग से है। तो अगर मैं ए ऑप्शन को एसिडिफाई करूं, तो देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर मैंने एसिडिफाई करा भी, तो इसका हो जाएगा COOH, ठीक है, इसका भी COH, इसका तो यहाँ पर तो CN, ये रहा COH, और यहाँ पर है COH, ठीक है। तो भाई COOH और अल्कोहल भी दिख रहा है, COH और अल्कोहल भी दिख रहा है, यहाँ पर तो एल्डिहाइड है, तो इन दोनों का तो कोई होने नहीं वाला, क्योंकि साइक्लिक एस्टर बना रहा है ना, वो हीट कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो इन दोनों को चेक करते हैं। मान लो C मैंने चेक किया, तो C है मेरा CH3, CH, CH3, CH, CH2OH, CH2OH, CH, और OH ऐसे कर देता हूँ, COOH, तो COOH, ठीक है। अगर मैं एस्टर बनाता हूँ तो H2O निकालो, ठीक है, H2O निकाला, तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1, 2, 3, 4, और एक ऑक्सीजन 5, ठीक है। इसका एक बार वो बनाते हैं, तो कहाँ बनाऊँ मैं, थोड़ा सा इस तरफ बना देता हूँ, ठीक है।
तो 5 मेंबर्ड रिंग, तो 5 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, तो ऐसे ही बनाते हैं पहले, ठीक है। तो ये 5, ठीक है, ये 4, ये 3 पे क्या है, एक CH और एक CH3 और एक CH3, ठीक है। और 3, ये 2 पे है OH और 1 पे है डबल बॉन्ड O, तो क्या यही आ रहा है क्या, ये OH आ गया, नहीं यहाँ तो 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो ये तो नहीं है, फीलिंग आ रही है D होगा, चेक करते हैं अभी, D भी चेक करते हैं। तो इसका COH करते हैं सबसे पहले, तो CH3, ठीक है, CH2OH, CHOH, और इसका क्या साइनाइड का क्या हो जाएगा, COOH, ठीक है। तो ऐसे बना देता हूँ ताकि मैं दिखा भी सकूँ वो एस्टर बन रहा है, COH और डबल बॉन्ड O। तो ये पानी निकालो यहाँ से एसिडिक कंडीशन में, तो 1 2 3 4 और ऑक्सीजन 5, ठीक है। सो इसका बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ मैं, तो इसका बनेगा 5 मेंबर रिंग बनाओ पॉक्साइड की, तो 5 4 3 पे 2 मिथाइल है, 2 पे OH है और 1 पे डबल बॉन्ड O है, यही आ रहा है शायद, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, O CH3OH, हाँ, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आ गया हमारा D इज़ द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। अब मैं चलो, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस ये हिंट ही पकड़ना पड़ता है, लो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरा S आ गया है, S अगर मेरा ये है, और S मेरा बना कैसे था, R विच अपॉन ट्रीटमेंट विद HCN प्रोवाइड कंपाउंड S, तो S मेरा तब बना जब मैंने इस R में HCN डाला, तो क्या बनेगा, HCN कौन से वाला होगा, तो इसका मैं एल्डिहाइड ही बना देता हूँ ना, कोरिस्पॉन्डिंग बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये बनेगा CH3 C CH3 CH2OH CH2OH और C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसी पे जब मैं HCN करूंगा तो ये बन जाएगा CNOH। अब ये कहाँ आ रहा है, CHO CHO CHO, तो ये तो हटा, नहीं एक सेकंड, ये यहाँ था ना, तो सब में एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे 2 CH3, ये गलत हो गया, ये ठीक है, 2 CH3 यही तो आ गया, ये रहा ना, हाँ। तो इस कार्बन पे 2 CH3 और CH2OH, हाँ, 13th का A आ गया, ठीक है, 13th का आ गया आपका A। और ये एल्डोल से बन रहा है, क्योंकि देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डोल ही हो रहा है, क्रोस्ड एल्डोल हो रहा है लेट्स से। अब वो अब जाते हैं हम 12th बनाते हैं, ठीक है। अब हम 12th बनाते, ओहो, अब हम 12th बनाते हैं, 12th। अब ये जो 13th है, ये कौन से वाले से बना होगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बनेगा, ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, देखो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन किया, CH3 CH3, और इस पे माइनस CHO और HC डबल बॉन्ड OH, ये अटैक करवाओ, ये लो, मान लो मैं यहाँ से हटा, मान लो यहाँ से हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस अटैक किया, तो क्या बना, CH3 C CH3 CHO और ये CH2OH है ना, O माइनस हो जाएगा, फिर वो CH2OH कर दूंगा मैं, हाँ, तो ये यार है, तो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि, मतलब देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता लग रहा है कि जरूरी नहीं है आगे, देखो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनको दिख जाए कि बी ऑप्शन, मतलब P और Q दिख जाए, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि S वाला से करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि एसिडिफिकेशन हीटिंग से एस्टर बन रहा है, तो जो कि मुझे दिख जाता है यहाँ पर, जो कि दिखा भी है, राइट। ओके, सो आई थिंक आसानी क्वेश्चन था, चाहे बैक कैलकुलेशन करो चाहे फ्रंट कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन होना चाहिए, कैसे करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द रिएक्शन इन कॉलम 1, मैच द कॉलम आ गया भाई, ठीक है। ओके, तो ए किस किस के साथ मैच होगा, एक तो भाई देखो ये कपलिंग रिएक्शन है, ये तो पता ही है, कपलिंग रिएक्शन है, तो ए का आंसर रेसमिक मिक्सचर तो नहीं, पहले ए का, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्या ए का रेसमिक मिक्सचर है, नहीं, एडिशन रिएक्शन है, नहीं, सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, भाई इसके साथ तो फिनोल के पैरा पे हो रहा है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो कपलिंग के साथ साथ आर तो है और एस है, तो क्या टी है, नहीं, टी तो कार्बोकेटाइन तो नहीं बनता। हाँ, बी चेक करते हैं, बी का अगर तो आप लोगों को मैकेनिज्म याद नहीं आ रहा तो मैं बना के दिखा देता हूँ, डायोल पिनाकोल, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ भाई मैं, MeCOH
MeOH और H+। तो सबसे पहले H+ की कंडीशन में ये OH H+ ले लेगा, ठीक है। तो MeCOH Me, तो ये बना आपका OH2, राइट। और फिर ये रिमूव होगा -H2O, पानी निकलेगा और फिर कार्बोकेटाइन बना और फिर यहाँ पर क्या होगी, शिफ्टिंग, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट। रीअरेंजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वन ऑफ अ यूनिक रीअरेंजमेंट था यहाँ पर, ये कि पानी निकलेगा फिर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा इस वाले केस में, और Me आपका माइग्रेट करेगा, दैट इज वाई ये आ रहा है ना, कीटोन मिथाइल कीटोन और फिर ये, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोकेटाइन तो है। तो रेसिक मिक्स, एक सेकेंड मैं यहीं पर ना लिख देता हूँ, वहां पर जगह नहीं है। तो ए का तो आ गया R और S, ठीक है। अब बी में रेसमिक मिक्सचर वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कोई एडिशन तो हो ही नहीं रहा कोई sp2 कार्बन पे, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा, कपलिंग भी नहीं हो रहा, हाँ कार्बोकेटाइन तो हो रहा है, तो बी का T तो आ गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब ये कैसे हो रहा है ये भी मैं दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, R लिख देता हूँ, RCOCH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H- अटैक करेगा इस पे और sp2 से sp3 और कायरल सेंटर बनेगा, राइट। कायरल बन रहा है तो रेसमिक बनेगा, राइट। कायरल बन रहा है तो रेसमिक बनेगा, और ये तो कितनी बार जे एडवांस ने पूछ रखा है, जेई मेन का मुझे याद नहीं आ रहा बट ओलंपियाड ने भी पूछ रखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। सो कायरल बनेगा और हाँ ठीक है कायरल बनेगा, तो सी का क्या क्या हो सकता है, एक तो पी होगा, रेसमिक बनेगा ना भाई, ROH और मेरे वाले केस में R क्या है, बेंजीन रिंग, तो कायरल सेंटर बन रहा है। और ऊपर फिर वो थ्योरी वाली बात है कि कार्बोनिल कार्बन पे ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं, तो मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। एडिशन बिल्कुल डेफिनेटली एडिशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि H- ऐड हुआ है फाइनली, तो PQ, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ, कपलिंग नहीं हुआ, कार्बोकेटाइन भी नहीं बना। ओके इसमें क्या हो रहा है, बेस क्या कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला S- और ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये निकल रहा है SN2, सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, राइट। तो रेसमिक नहीं, रेसमिक नहीं है क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं है, एडिशन नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है R, कपलिंग भी नहीं हो रहा और कार्बोकेटाइन भी नहीं बन रहा, तो इनके आ गया ये RSTPQR। अच्छा P और Q सिर्फ इसी में था और कहीं है ही नहीं, रेसमिक मिक्सचर अच्छा और कहीं और बन ही नहीं रहा है, ठीक है, और Q एडिशन भी कहीं और नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन था और कपलिंग था, ओके ठीक है नेक्स्ट। अच्छा खत्म, चलो भाई वेरी गुड। सो 2009-2010 के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने क्वेश्चंस कर लिए एंड आई डोंट थिंक कि आप लोगों को मुश्किल लगे होंगे। स्किल सेट पे ध्यान रखो, ठीक है, तो कि भाई कैसे हमें केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली स्किल यूज करके एलिमिनेशन करूं मैं, ताकि ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए, और हाँ ये ऑप्शन बच गया तो अब तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्वेश्चन को हर बार पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री क्योंकि आसान है केमिस्ट्री, ठीक है। मेरे को लग रहा है टैगलाइन बढ़िया हो गई है मेरी ओके देन बाय बाय।